प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंग्रेजी सीखना तो चाहते हैं बट बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं। और हाँ, दो बात उनके दिमाग में अक्सर चलती रहती हैं। पहली बात, हम कभी नहीं सीखेंगे, और दूसरी बात, हमें कोई नहीं सिखा सकता। इसका रीजन ये है कि वो अंग्रेजी तो सीखना चाहते हैं बट जैसे यूट्यूब पे किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी भारी भरकम ग्रामर, बहुत सारे भारी भरकम वर्ड आ जाते हैं, वो डर जाते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है और चिंता नहीं करनी है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। आज का वीडियो बिल्कुल जीरो, मतलब जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है ना, बेसिक लर्नर, उनके लिए है। कम से कम आज के वीडियो से एक काम हो जाएगा कि आपकी एक हसरत पूरी हो जाएगी, एक इच्छा पूरी हो जाएगी, यार मैं भी छोटे मोटे सेंटेंस बना लूं। तो आज के वीडियो में आपकी एक शुरुआत भर हो जाएगी। ध्यान रखना, इस छोटे से वीडियो में पूरी इंग्लिश कवर नहीं होगी, लेकिन आपका एक ड्रीम जरूर पूरा हो जाएगा। आप एक सेंटेंस लिखोगे आज ही अभी, और वो भी बिल्कुल करेक्ट। और देखो, किसी भी काम की अगर शुरुआत अच्छी हो गई ना तो एंड भी अच्छा हो जाता है। बस ये वीडियो आपको चलना सिखा देगा। तो देखिए, आओ सेंटेंस बनाना सीखें। तो हम बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ये शुरुआत है, फिर आगे जाके बाद में हम बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए, सोचो, आपको कुछ नहीं करना, सोचो कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई जानवर, मैंने तीन चीज लिखी, मतलब आप जिसके बारे में सोचेंगे या तो कोई व्यक्ति होगा, कोई पुरुष होगा, स्त्री होगी, कोई भी होगा, या फिर कोई चीज होगी जो आपके आसपास नजर आ रही है, या फिर कोई जानवर होगा, उसके बारे में एक तो आप ये सोच सकते हो कि वो क्या है या फिर वो कैसा है। तो कभी तो क्या से सोचो, कभी कैसा से सोचो, आपको चीजें मिल जाएंगी। अब जो क्या और कैसा है आपने ये सोचा, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा कि आप सबसे पहले तो जिस व्यक्ति या वस्तु जानवर के बारे में आपने सोचा उसको लिखिए, प्लस कीजिए, फिर इज अथवा एम अथवा आर में से कोई आएगा। इसका फॉर्मूला यह है कि यदि वो चीज, यदि वो व्यक्ति या वस्तु या जानवर एक है तो आप इज लगा दो, अगर वो आई है तो आप एम लगा दो, अगर एक से ज्यादा है तो आप आर लगा दो। उसके बाद में प्लस करो, फिर प्लस में आपको लिखना है कि वो चीज क्या है। अगर आपने सोचा कि वो क्या है तो क्या वाली चीज लिख दो अंग्रेजी में, और सोचा कैसा है तो कैसा लिख दो। ठीक है, आपका सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, गलत हो ही नहीं सकता। तो देखिए, अब एग्जाम्पल में देखते हैं इस थ्योरी को कि सबसे पहले व्यक्ति वस्तु जानवर रखेंगे, उसके बाद वो एक है तो इज, आई है तो एम, ज्यादा है तो आर रखेंगे, उसके बाद वो चीज क्या है अथवा कैसा है वो सेंटेंस से पता चल जाएगा। बिल्कुल पेशेंस रखो, आराम से आपके सारे सेंटेंस करेक्ट बनेंगे। हाँ, आपको जाते जाते थोड़ा मैं काम भी दे के जाऊंगा, बहुत शानदार है, आप भी बना सकते हो। जब आप बना लोगे तो आपको बहुत अच्छा फील, और वो अच्छा जो फील होगा ना, और वही अच्छा फील मैं आपको करवाना चाहता हूं। एक बार अच्छा फील हुआ और काम हुआ बस। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन एक अध्यापक है। तो देखिए, मोहन कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमने लिख दिया मोहन। ठीक है, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट, मोहन। अब जब आप सेंटेंस लिखें तो जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना है। अगर कोई नाम है तो उसको लिखते ही, नाम भी ना हो, कुछ भी हो, तो वो बड़ा ही आएगा। जैसे माना कि कोई सेंटेंस ऐसे दा से शुरू कर रहे हो आप, तो इसमें टी बड़ा आएगा। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना। किसी भी सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आता है, तो मोहन। अब उसके बाद में देखो, मोहन अंत में है आ रहा है तो इज एम आर में से कोई आएगा। अब मोहन एक ही है तो फिर इज लगा दो, मोहन इज, सॉरी, ठीक है, मोहन एक है तो इज लगा दिया हमने। अब अध्यापक है तो मोहन क्या है, ये क्या का जवाब है, क्या है, एक अध्यापक है। तो एक अध्यापक की अंग्रेजी क्या बन जाएगी, अ टीचर। बस हो गया काम, मोहन इज अ टीचर, मोहन एक अध्यापक है। हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने करेक्ट सेंटेंस बना दिया। आपने क्या, मैंने बनाया, थोड़ी देर बाद आप भी बना दोगे। तो मोहन एक टीचर है, पहला सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है, यह शर्ट महंगी है। तो बात किसकी चल रही है, यह शर्ट, तो क्या है, ये वस्तु है। तो यह के लिए अंग्रेजी क्या होती है, दिस, और शर्ट की शर्ट होती है, तो दिस शर्ट। अब देखिए, टी बड़ा आ गया ना, दिस शर्ट। अगर ये दिस सेंटेंस के अंदर आता ना, तो आप इसको ऐसे लिखते, टी छोटा, ठीक है। अभी हमने लिखा है इसको बड़ा कैपिटल में, ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना। तो दिस शर्ट, यह शर्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसकी बात चल रही है। अब ये शर्ट एक एक ज्यादा है, अगर मैं कहता ये शर्ट महंगी है तो दीज शर्ट्स ज्यादा होते तो फिर मैं आर लगाता, लेकिन एक ही है तो फिर आप इज लगाओ, दिस शर्ट इज। अब महंगी है, महंगी के लिए एक्सपेंसिव होता है। अब आपको एक्सपेंसिव की इंग्लिश नहीं आती तो आ जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा शब्दों पे गौर किया करो, थोड़ा दिन में सोचा करो कि यार इस चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि चीजें आपके पास चल के खुद आ जाएंगी, आपको थोड़ी खंगालनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तो मजे मजे में हो जाती है यार, आप परेशान क्यों होते हो। बस ऐसा करो कि अपने आसपास की चीजों को देखो, यार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी में जाओ, पता लगाओ, और फिर हाँ, जैसे ही वो चीज देख ली
उस चीज को देख लिया, उस चीज को यहां रख दो सब्जेक्ट के रूप में और उस पर एक सेंटेंस बना दो, तो उसकी अंग्रेजी हमेशा के लिए दिमाग में चली जाएगी, सेंटेंस भी बन जाएगा। बस ऐसे करो, इंग्लिश को प्रैक्टिकल ले आओ। ऐसे मत समझो कि मैं एक वीडियो देखूंगा, मैं एक किताब खोलूंगा तो इंग्लिश के पास जाऊंगा। आप बैठे बैठे इंग्लिश के पास मतलब जाने लग जाओ। आप रूम में बैठे हो, आप सड़क पे घूम रहे हो, आप मार्केट में हो, चीज़ों को देख रहे हो, तो वहाँ एक पल के लिए सोच लिया यार इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उसमें एक सेंटेंस बनाना है। तो आज जो हम सेंटेंस देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, ये बिना एक्शन के हैं, नॉन एक्शन वाले शुरुआत वाले सेंटेंस है। जब शुरुआत हो जाएगी तो फिर आप टेंस सीखना, फिर टेंस से आपको एक्शन वाले सेंटेंस मिलेंगे। यहाँ पे मोहन कुछ कर नहीं रहा है, मोहन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में किसी के बारे में कुछ बताया जाता है कि वो क्या है या कैसा है। लेकिन जब ये लोग काम करने लग जाएं कि मोहन पढ़ा रहा है, मोहन खेल रहा है, मोहन गा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो फिर टेंस एक टॉपिक जो हमारी हेल्प करेगा कि अगर वो कोई काम एक्शन में लगातार कर रहा है तो फिर कौन सा टेंस आएगा, उसने कोई काम किया था तो पास्ट टेंस आएगा, फिर वो चीज़ हमें वो सिखाती है। लेकिन शुरुआत ऐसे हो। तो दिस शर्ट इज एक्सपेंसिव, ये शर्ट महंगी है। हमारा कुत्ता वफादार है, तो बात किसकी चल रही है, कुत्ते की। अब हमारा की अंग्रेजी क्या होती है, अवर, कुत्ता डॉग। अब ये भी एक ही है तो इज लगा दो। अब वफादार, वफादार की अंग्रेजी होती है फेथफुल। तो इस तरह से ये व्यक्ति, वस्तु, जानवर सब्जेक्ट बने। उसके बाद इज एम आर, तो मैंने यहाँ पे तीनों एग्जांपल इज के लिए थे क्योंकि ज्यादातर सेंटेंस ऐसे ही बनते, इज आया, उसके बाद वो चीज क्या है या कैसी है। तो टीचर तो मतलब क्या है, एक्सपेंसिव कैसी है, कुत्ता कैसा है, वफादार है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी बात पे कुछ और एक्सरसाइज हल करेंगे, उसके बाद फिर आपका होमवर्क हो जाएगा। वह मेरा भाई है, तो वह अगर लड़के की बात चल रही है तो ही लिखो, और लड़की होती वह मेरी बहन है तो फिर सी लिखते हैं, ये प्रोनाउन है। तो वह मेरा भाई है, वह के बाद फिर क्या आएगा, इज। वो क्या है, जो चीज क्या है उसको यहां लिखो, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। यह होता है कि वह मेरी बहन है, तो सी, ही की जगह क्या लगता है, मैं सी इज माई सिस्टर। उसके बाद कुछ लड़के शरारती हैं, तो कुछ, अब कुछ की अंग्रेजी होती है सम, लड़कों की होती है बॉयज, सम बॉयज। अब देखो ये हो गए ज्यादा, एक नहीं है ना, ज्यादा है ये, और ठीक से लिख दो सम बॉयज, कुछ लड़के ज्यादा हैं तो फिर आर लगा दो। अगर चीजें ज्यादा हैं तो आर लगाया करो, है के लिए आर, तो सम बॉयज आर। शरारती हैं, तो शरारती की अंग्रेजी होती है नॉटी, सम बॉयज आर नॉटी, कुछ बच्चे शरारती हैं, नटखट हैं। जयपुर एक सुंदर शहर है। अब जयपुर देखो, जहां पे किसी स्थान की बात भी आ सकती है, तो जयपुर हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखो वह क्या है, मेरा भाई है। कुछ लड़के कैसे हैं, शरारती हैं। जयपुर क्या है, एक सुंदर शहर है, या कैसा शहर है तो सुंदर है। तो क्या और कैसे के आंसर में जो चीजें आएंगी उनको इज मार के इधर लिख दो। तो जयपुर के बाद फिर लिखो इज। भाई बात किसकी चल रही है, जयपुर की, तो वहीं पे सेंटेंस टूटेगा, वहां पर इज मार। जयपुर एक ही है तो इज। एक सुंदर शहर है, जयपुर इज आ ब्यूटीफुल सिटी, जयपुर एक सुंदर शहर है। वे मेरे दोस्त हैं। अच्छा, इसकी इंग्लिश बनाने से पहले छोटी सी जानकारी और है। देखिए, यदि आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, तो चिंता मत करो, हम YouTube पे पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। मैं आपके बारे में बहुत गहराई सोचता हूँ कि यार बहुत सारे बेसिक लर्नर्स उनको नहीं आती, तो चलो कुछ वीडियो उनके लिए निकाल दो। वरना आपको पता है मैं ग्रामर का डीप ऑपरेशन करता हूँ, बड़ी बड़ी टर्म पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरा मन, जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो अंदर सोचता हूँ यार क्यों ना इनके लिए भी कुछ सिखाया जाए, इनको भी उस कैटेगरी में लाया जाए, इनका डर निकले। और ये भी भाई देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, कोई मैथ नहीं है, साइंस नहीं है, इसमें बड़े बड़े लॉजिक नहीं लगते, छोटी मोटी बातें हैं। बस एक बार आप इसके अंदर चले गए ना तो फिर बहुत मजा आता है। एक बार आपके सेंटेंस करेक्ट आने चाहिए। हाँ, वो जानकारी ये है कि यदि आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता और आप इंग्लिश को बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो हमारा एक ऐप भी है, महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करो। प्ले स्टोर पे जाना, महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना। उसके पेड कोर्स में आपको एक तो, अगर आपको इंग्लिश राइटिंग सीखनी है, लिखना सीखना है, तो इंग्लिश राइटिंग कोर्स है, वो आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर चाहिए सीक्वेंस से, बेसिक से, मतलब सारे वीडियोज एक साथ, सारी ग्रामर, तो एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है। इन दोनों कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो। ज़्यादा फीस नहीं है, अगर आप करना चाहो तो। मैं किसी को फोर्स नहीं करता। उनसे क्या होगा, आपको चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी। और हाँ, आपको एक डाउट हो सकता है क्या यूट्यूब के वीडियो वहाँ पे सीक्वेंस में नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया। आप चाहो तो लेना, ना चाहो तो मत लेना। अगला सेंटेंस है, वे मेरे दोस्त हैं। तो देखो वे, अब वे की अंग्रेजी होती है दे। अब दे ज्यादा है तो फिर आर लगाओ। वे क्या है, मेरे दोस्त हैं की अंग्रेजी यहां पे आ गई, तो मेरे दोस्त की क्या होगी, माई फ्रेंड्स। वे मेरे दोस्त हैं। मैं एक अध्यापक हूं।
अब मैं सब्जेक्ट कौन है, मैं, किसकी बात चल रही है, मैं की। आई के साथ क्या आएगा, एम। तो मैंने अगर आई सब्जेक्ट हो तो एम आता है, एम सिर्फ आई के साथ ही आता है। इज आता है ही, सी, इट, या कोई मतलब एक ही व्यक्ति है तो इज आएगा। और ज्यादा है जैसे यू है, वी है, दे हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, तो फिर आर लगाते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन आएगा इस एम आर में से कोई जब इस तरह का सेंटेंस हो, हम किसी के बारे में प्रेजेंट में कुछ बताएं, कोई क्या है या कैसा है, तो मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, बस बन गया। मैं ईमानदार हूं, अब देखो ये तो मैं क्या हूं, एक अध्यापक हूं। मैं कैसा हूं, मैं ईमानदार हूं, ये मेरी विशेषता है। तो इनमें यहाँ तो या तो कोई नाउन आता है कि कोई क्या है, या फिर कैसा है उसके जवाब में कोई एडजेक्टिव आता है। अब देखो ग्रामर तो अंदर रोम रोम में घुसी पड़ी है, एडजेक्टिव बोल दिया, नाउन बोल दिया, ये ग्रामर है। बट आपको डरना नहीं है, सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। मैं एक ईमानदार हूं, आई एम एन ऑनेस्ट, ठीक है। मैं सॉरी आई एम नहीं आई एम ऑनेस्ट, सॉरी एक नहीं, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। और इसमें एस साइलेंट है, ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट। ये अब देखो मैंने कहा इसको, इसमें ये साइलेंट है तो फिर डर गए होंगे बहुत सारे भाई, तो अरे यार पता नहीं ये साइलेंट भी होता है। अरे छोड़ो यार, ये साइलेंट होता है, सुन लिया, बात खत्म। अब इस पर कोई पीएचडी थोड़ी करनी है कि इसमें अब ऐसा क्यों होता है, कितनों के साथ होता है, दो चारों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता, डरना नहीं है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप इसको हॉनेस्टली बोल दो तो क्या हो जाएगा, है कोई मतलब आफत आ जाएगी क्या, कोई बात नहीं। इधर देखो, यह फोन महंगा है, दिस फोन, अब किसकी बात चल रही है, फोन की, फोन चीज है, तो कैसा है वो, महंगा है। दिस फोन इज, एक ही है तो एक्सपेंसिव, या कॉस्टली भी कर सकते हो। तुम कंजूस हो तो यू आर, तो सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट यू। अब यू ज्यादा है तो आर आएगा, यू आर स्क्रूज, कंजूस की स्पेलिंग होती है स्क्रूज, या फिर आप मीन भी कर सकते हो, ठीक है। तुम एक कंजूस हो, ठीक है, तुम कंजूस हो। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले जिनकी बात चल रही थी उनको लिखा, वो चीजें एक थी तो इज लिखा, आई है तो एम लिखा, ज्यादा है तो आर लिखा, फिर वो चीज क्या है कैसी है उसकी अंग्रेजी लिख दी। बहुत ही सिंपल है, आप शुरुआत कर सकते हो। चलो छोटी सी बात, अगर ये सब चीजें पास्ट में होती कि वह मेरा भाई था, कुछ लड़के शरारती थे, अगर है हूं है की जगह था थी थे आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। जहां पे आप इज एम आर लगा रहे हो वहां पे वाज अथवा वर लगा दो। चीजें एक हैं तो वाज लगा दो, ज्यादा है तो वर लगा दो। जैसे वह मेरा भाई था, ही वाज माई ब्रदर, तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इनमें कोई एक्शन नहीं पाया जाता। इनकी अंग्रेजी ऐसे ही बनती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, अंत में है हूं है आए तो इज एम आर, था थी थे आए तो वाज वर लिखते हैं। बहुत ही सिंपल फंडा है। तो वह मेरा भाई था, ही वाज माई ब्रदर, कुछ लड़के शरारती थे, सम बॉयज वर। अब देखो ही तो एक ही है तो वाज लगा दिया, लेकिन सम बॉयज ज्यादा है तो वर लगा दिया, सम बॉयज वर नोटी, है ना। जैसे जयपुर एक सुंदर शहर था, जयपुर वाज, यहाँ पे क्या जाएगा, वाज, तो जहां पे इज एम आर लगा रहा है वाज वर आ जाएगा, कब, जब था थी थे आ जाए तो। अब लास्ट में तुम्हारा होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको कुछ नहीं करना, फॉर यू, ये आपका होमवर्क है। हाँ, इनकी इंग्लिश बना करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मुझे तसल्ली मिलेगी कि यार मैंने बेसिक लर्नर्स के लिए, जीरो वाले के लिए, जो जीरो लेवल पे है उनके लिए कुछ बनाया और उन्होंने एक्शन किया, उन्होंने रेस्पॉन्ड दिया, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो देखिए, सोचने की शुरुआत मैंने कर दी कि आपको रमेश के बारे में कुछ ऐसा सेंटेंस सोचना है कि रमेश क्या है या कैसा है। बस आप क्या और कैसा लगा देना, क्या और कैसा, आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। रमेश में या तो क्या लगाओ या कैसा लगाओ, सेंटेंस बन जाएगा हिंदी में। ये अगर क्या है या कैसा है तुम, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो पहले हिंदी में एक सेंटेंस सोचो, शुरुआत इनसे होगी, उसकी इंग्लिश बना करके इंग्लिश में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं चेक कर लूंगा, मुझे खुशी होगी। और मुझे तो सच में अब भी खुशी हो रही है कि आज का वीडियो बिल्कुल बेसिक लर्नर्स के लिए मैंने बना दिया। पता है, एक शुरुआत हो जाएगी। आप ये 5 सेंटेंस लिख दोगे ना और आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो ऐसा लगेगा हाँ यार कुछ किया, मैंने कुछ इंग्लिश लिखी, बस यही तो भाव आना चाहिए। हालांकि इंग्लिश में आगे जाके बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ग्रामर है, सब कुछ है, डरना मत, सब कवर हो जाता है, लेकिन चीजों में वक्त लगता है, एक दिन में नहीं होता। आप पता क्या प्रेशर ले लेते हो कि यार इतनी सारी चीज तो शायद मुझसे नहीं हो पाएंगी। अरे क्यों नहीं हो पाएंगी, तू चल तो सही, तेरा दिमाग है, तेरे अंदर भी उतनी क्षमता है, तेरा दिमाग तुझको आगे रास्ता बताएगा, तेरा दिमाग याद भी कर सकता है। जब मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बस कुछ लोगों ने चलना शुरू कर दिया था, कुछ लोग डरे हुए हैं, जो डरे हुए हैं वो नहीं चल पाते। तो आपको डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। ये आपका होमवर्क है, कमेंट में लिख देना।